नमस्कार दोस्तों। महावीर ने परमात्मा शब्द का उपयोग किया है, लेकिन उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में कबीर, मीरा या कृष्ण करते हैं। महावीर ने अर्थ ही बदल दिया। महावीर ने परमात्मा कहा है आत्मा की विशुद्धि अवस्था को। महावीर ने कहा 3 अवस्थाएं हैं आत्मा की: जीवावस्था, सोई हुई आत्मा, फिर आत्मावस्था, जागती, जागने के करीब, सुबह सुबह नींद टूट भी गई और नहीं भी टूटी, वह तरंगा की अवस्था। सोई भी हैं बिस्तर में अभी और इतना जाग भी गए हैं कि सड़क पर चलने वाले लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी। बच्चे स्कूल की तैयारियां कर रहे हैं। पत्नी चाय बना रही है। केतली की गुनगुन सुनाई पड़ रही है। कुछ कुछ एहसास भी हो रहा है, आभास भी हो रहा है कि सुबह हो गई। सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ने लगी है। उनका ताप भी मालूम हो रहा है, मगर एक करवट और लेकर सो जाने का मन है और कंबल खींच लिया है और करवट ले ली है। जीवात्मा, सोई हुई आत्मा, आत्मा अद्र जागृत जीव और परमात्मा आत्मा पूर्ण जागृत, मगर यह आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। महावीर ने कहा परमात्मा कोई बाहर जगत को बनाने वाला सत्त्रष्टा नहीं है, जगत को चलाने वाला नियंता नहीं है, तुम्हारे ही भीतर बैठा हुआ साक्षी है। यही ध्वनि का भाव रहा। तो स्वभावत ध्वनि ने कहा कैसी पूजा, कैसा आचरण, कैसी प्रार्थना, किसके लिए पूजा के थाल सजाते हो? पागल हो गए हो? अरे भीतर जाओ, यह सब तो बाहर है। और प्रेमी ने भी ध्यान को वर्जित किया। प्रेमी ने कहा ये भीतर जाने की बातें, फिर पूजा का थाल कौन सजाएगा, फिर प्रार्थना कौन करेगा? फिर प्रेमी ने किसके गिनेंगे हम, और बिना प्रेम के सब सूखा हो जाएगा। प्रेमी ने कहा मूर्ति में परमात्मा है, काबा में और काशी में और कैलाश में। प्रेमी ने कहा मैं तो उसे पुकारूंगा, आकाश उससे भरा है, चांद तारों में वह मौजूद है, यह सारा अस्तित्व उसकी लीला है। मैं तो एक बूंद हूँ, इस बूंद को इस सागर में डुबाना है। बूंद बूंद से ही डूबती रहे तो सागर कैसी हो जाएगी? बूंद बूंद में ही डूबती रहे तो भी बूंद ही रहेगी। सागर में बिना डूबे निस्तारण नहीं है। इसलिए प्रेमी ने पुकारा परमात्मा को कि तू कहाँ है, तू उबार मुझे। ध्यानी भीतर गया। प्रेमी ने अपनी आंखें खोली और दूर चांद तारों में उसकी झलक देखनी चाही। दोनों सही थे, लेकिन दोनों अधूरे सही थे, और उन दोनों के अधूरेपन के कारण दुनिया में अधूरे धर्म पैदा हुए। ज्ञानी के धर्म पैदा हुए। उन्होंने प्रार्थना वर्जित कर दी। उनके कारण प्रेम मर गया, और जब प्रेम मर जाए तो जगत मरुस्थल हो जाता है। फिर उसमें हरियाली नहीं होती, झरने नहीं होते, कोयल नहीं कूजती, पहिपा नहीं बोलता, फूल नहीं खिलते, रास बंद नहीं हो जाता।
सब निराश हो जाती है। अस्तित्व एक मरघट हो जाता है और प्रेमियों ने प्रेम के गीत गाए, बांसुरी बजाई, पैरों में घुंघरू बांधे, नाचे। लेकिन चूंकि ध्यान की कमी थी, तू को तो पुकारा, मगर मैं का कोई पता नहीं था। पुकारने वाले का भी पता न हो तो तुम किसको पुकारोगे? अपना ही पता न हो तो परमात्मा का क्या खाक पता करोगे? जब तक बूंद से पहचान न हो, किस बूंद को सागर में डुबाओगे? तो प्रेमी की दुनिया में थोड़ा रस तो दिखाई पड़ा, उसकी आंखों में थोड़ी मस्ती तो दिखाई पड़ी, लेकिन होश नहीं दिखाई पड़ा। उसके जीवन में गीत को खूब बने, मगर गीतों में कुछ कमी रह गई, गीतों में ज्योति नहीं थी। मैं चाहता हूँ मेरा सन्यासी पूरा मनुष्य हो, अखंड मनुष्य हो, उसमें मरुस्थल जैसी शांति भी हो, सन्नाटा भी हो, विस्तार भी हो, बगिया जैसे फूल भी हों, झरने भी हो, कोयल भी बोले, पहिपा भी पुकारे, वह अपने को भी जाने और विराट को भी। कभी आँख बंद करके जाने, कभी आँख खोल कर जाने, क्योंकि बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। ध्यान से भीतर को जाने, प्रेम से बाहर को जाने। इसलिए मैं प्रेम और ध्यान को संन्यास के दो पंख कहता हूँ। पर संन्यास घटता है छलांग की भांति, यह दीवानों का काम है। अगर परवाना सोचने लगे कि क्षमा या गिरूं या न गिरूं, फायदा क्या है? मिट जाऊंगा, ज्योति के साथ एक हो जाऊंगा, बचूंगा तो नहीं। यह तो आत्महत्या है। तो परवाना ज्योति से दूर ही दूर रहने लगे, अंधेरे में ही जीने लगे, अंधा हो जाए और ज्योति फिर कभी बन न पाए। परवाना तो देखता है क्षमा को, देखता है ज्योति को और लगाता है छलांग, मिट जाता है और मिटकर अपने आप को पा जाता है। मिटकर अंतरम की अभिपसा पूरी हो जाती है, ज्योति के साथ एक होने का आनंद पूरा हो जाता है। संन्यास छलांग है, सद्गुरु की ज्योति में एक हो जाने की। ओशो, ओशो, ओशो।